YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। श्रावण के पहले सोमवार को आज शहर भर में जगह जगह किया गया शिव जी का जल अभिषेक। सोशल डिस्टेंस एवं मास्क लगाकर भक्तों ने किए महाकाल के दर्शन और की पूजा अर्चना। गुना जिले में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव की मौत इलाज के दौरान हो गई है। अब जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। मिली जानकारी अनुसार गुना जिले के मकसूदनगढ़ क्षेत्र के ग्राम दुर्गपुरा के कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान भोपाल के चिरायु अस्पताल में मौत हो गई है। ये व्यक्ति पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। इससे पहले भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में हुई थी। इन दोनों के सैंपल बीमारी के चलते भोपाल में ही लिए गए थे और वहीं पे बीमारी के चलते दोनों भर्ती थे। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 49 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 49 रिपोर्ट ही है नेगेटिव। घोघरा घाट पार्वती नदी में एक युवक पानी के तेज बहाव में बहा। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम। गुना जिले के ग्राम माची की पठार पर एक युवक की अर्धनग्न लाश मिली है। युवक के गले और सीने पर चोट के निशान पाए गए हैं। पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के एफएसएल अधिकारी आरसी अहिरवार और एसडीओपी बीपी तिवारी ने घटनास्थल का किया दौरा। सिविल सर्जन की सील लगाने बाबू ने लिए 200 रुपए। कैमरे में हुए कैद। भोजन शाखा से हटाया गया। आरोन से गुना की ओर जा रही कार बरकेड़ा हाट पर अचानक अनियंत्रित होकर पलटी। टला बड़ा हादसा। थाना फतेहगढ़ क्षेत्र अंतर्गत मूसलपुरा में अज्ञात चोरों द्वारा घर के ऊपर के पाट हटाकर घर में रखे बक्से से लगभग 2.5 किलो चांदी की रकम एवं 1,08,000 रुपए की अज्ञात चोरों द्वारा की गई चोरी। नवागत टीआई नीरज बिरथरे ने शनिवार को आरोन थाने का प्रभार संभाल लिया है। इससे पहले थाने में पदस्थ थाना प्रभारी अरविंद तोमर का स्थानांतरण उज्जैन हो जाने से नीरज बिरथरे को थाने की कमान सौंपी गई है। थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर उनका ध्यान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर रहेगा। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी हुए सम्मानित। महुगढ़ा पंचायत में 77 आवास योजना का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 77 आवास कुटीर बनाने पर किया सम्मानित। नगरपालिका में कोरोना फाइटर्स का हुआ सम्मान। कलेक्टर एस विश्वनाथन द्वारा नगरपालिका के कर्मचारियों का हुआ सम्मान। सम्मान पाने वालों में अमित आर्य, दामोदर व्यास, परमाल वाल्मीकि शामिल हैं। अमित आर्य को कोरोना संक्रमण के दौरान स्वच्छता व्यवस्था सैनिटाइजेशन हेतु, दामोदर व्यास को कोरोना काल में भोजन वितरण व्यवस्था के लिए तथा परमाल वाल्मीकि को सफाई कार्य के लिए सम्मानित किया गया। टीएल मीटिंग में कलेक्टर एस विश्वनाथन ने उपार्जन केंद्र की खरीद में रामपुर सहकारी समिति आरोन के समर्थन मूल्य में चने के गुम होने पर संबंधित समिति पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए किल कोरोना अभियान की प्रगति व क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और गति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही 20 जुलाई तक हरियाली मौसम के अंतर्गत आयोजित होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम में बरगद, पीपल, अंजीर तथा 21,000 पौधे लगाने के निर्देश दिए।
संजय स्टेडियम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 102 फीट का तिरंगा झंडा लगाने के लिए दी गई भूमि पर अवैध निर्माण रुकवाने हेतु आज संजय स्टेडियम में मिस्त्री आदि के दुकानदारों ने आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। उन्होंने आवेदन में बताया कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को संजय स्टेडियम में आदेश के द्वारा लगभग 10,000 वर्ग फीट 102 फीट का तिरंगा लगाने के लिए भूमि दी गई है, परंतु चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा दी गई भूमि के स्थान पर अन्य भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके स्वरूप आज सभी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुनाकेंड में स्थित कांजी हाउस गौशाला में गायों के लिए खड़े होने एवं भूसा चारा के लिए 3 सेट युक्त कराने जाने हेतु आज गौ रक्षा कमांडो फोर्स द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। नगर पालिका द्वारा शहर में पुलियों पर जगह जगह दोनों साइड जालियां सेट कर दी गई हैं, जिससे कि बरसात के मौसम में पुलिया चढ़ने पर भी किसी भी प्रकार का हादसा न हो। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जन कल्याणकारी समस्त कार्यों का दायित्व, जिसमें शिक्षा का स्थान प्रमुख होता है, सरकार का होता है। शिक्षा की व्यवस्था वर्तमान में 80% निजी क्षेत्र संचालित कर रहे हैं। शासन की व्यवस्था में जन सामान्य को विश्वास ही नहीं है। शासन को इस बात को समझना चाहिए। इसको लेकर आज भारतीय शिक्षा संस्कृति प्रचार प्रसार समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और विचार विमर्श किया गया। मकसूदनगढ़ के राजाहेड़ी गांव में 1 दर्जन से ज्यादा परिवारों के लोगों के लिए कीचड़नुमे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। अधिक वर्षा होने पर गांव वाले नहीं जा पाते हैं इस पार से उस पार। आरोन के हृदय स्थल दास हनुमान चौराहे पर सब्जी ठेला वालों से राहगीरों का पैदल चलना हुआ मुश्किल। प्रशासन की अनदेखी से सब्जी ठेले वाले बीच रास्ते में ठेला लगाकर रास्ते को करते हैं बाधित। आज हाट रोड गुना भाजपा कार्यालय में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई, जिसमें एक बैठक रखी गई। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर जयंती मनाई गई। विधायक गोपीलाल जाटव, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पिकअप वाहन में अवैध रूप से ले जा रही 5 भैंसों को बमोरी थाना पुलिस ने कराया मुक्त। इस धंधे में लिप्त 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पहुंचाया जेल। कल कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया रहेंगे गुना दौरे पर। दोपहर करीब 1:45 बजे होगा गुना में आगमन। 2:40 पर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बमौरी विधानसभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ जनसंवाद। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना का हुआ शुभारंभ। पालकों ने थाली बजाकर घर घर लगाई कक्षा। शिक्षा विभाग की हमारा घर हमारा विद्यालय योजना का गुना जिले के बमौरी विकास खंड में योजना का शुभारंभ। मॉडल स्कूल शासकीय माध्यमिक विद्यालय समरसिंगा में योजना का अनुवर्तन एवं मार्गदर्शन करने पहुंचे राज्य शिक्षा केंद्र के SRG तुलसीदास दुबे के मुख्य आतिथ्य में हुआ। गुना के एक गांव से 4 जुलाई को नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ। 5 जुलाई को लड़की के अपहरणकर्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज सुबह उस लड़की ने लगाई फांसी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आखिर नाबालिग लड़की ने क्यों फांसी लगाई है? घटना को गंभीरता से देखते हुए गुना से पुरैनी गांव FSL अधिकारी RC अहिरवार पहुंचे और जांच की पड़ताल शुरू की। श्रावण के पहले सोमवार को आज शहर भर में जगह जगह किया गया शिव जी का जल अभिषेक। सोशल डिस्टेंस एवं मास्क लगाकर भक्तों ने किए महाकाल के दर्शन और की पूजा अर्चना। आज सावन का पहला सोमवार है, तो कोविड-19 को देखते हुए कितनी क्या मंदिर में पब्लिक बहुत कम आई है और साल की अपेक्षा 10% पब्लिक आई है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 2 को दर्शन कराए जा रहे हैं मंदिर में। और रुद्राभिषेक हर साल की बात है, अभिषेक रुद्राभिषेक नहीं हुआ और शाम को श्रृंगार करते थे, भगवान का अलग रूप बनाते थे, वो भी अच्छी से नहीं कर पाएंगे कोरोना के कारण। और सावन का प्रथम सोमवार है, मास में 5 सोमवार पड़ेंगे।
सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। हजारेश्वर महादेव मंदिर पर आकर जल चढ़ाओ, क्योंकि जल का पान वो भी नहीं रखा, पात्र यात्रा से जल चढ़ा सकेगा। हरि दर्शन का ही उद्देश्य है। जय श्री राम। आज सावन का पहला सोमवार है। महाकाल का जो है वो दिन पड़ता है। ये माँ भगवती पार्वती जी ने जो है वो शिव की तपस्या करके शिव को बुलाया था और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि इस वर्ष कोरोना काल होने की वजह से भक्त आए और सब अपने अपने मास्क लगाकर और अपने हिसाब से पूजा याचना करी उन्होंने और बढ़िया प्रोग्राम हुआ। कौन सा मंदिर? ये चिंताराम महादेव मंदिर है अस्पताल का। शुभ नाम गुरु जी आप? मेरा सब नाम कुशल शर्मा है और यहाँ सब भक्तों ने प्रेम पूर्वक दर्शन किए और मेले को जल चढ़ाकर प्रसादी ग्रहण करके और सब अपने अपने स्थान पर। घोघरा घाट पार्वती नदी में एक युवक पानी के तेज बहाव में बहा। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम। पार्वती नदी पर रामस्वरूप लोधी युवक का इंतजार कर रहे लोगों ने बताया कि ये युवक राजगढ़ जिले के टोड़ी गांव का है, जो गुना जिले के पार्वती नदी के नजदीक रुकावट चौकी के पास महुआ खेड़ा गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां आया हुआ था। वहां से लौटने पर रास्ते में पार्वती नदी के रास्ते पर पानी का अचानक तेज बहाव आने से मोटरसाइकिल समेत बह गया, जिससे मोटरसाइकिल रपटे के पास ही रह गई और युवक पानी के तेज बहाव में चला गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। हालांकि सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। क्या घटना हुई है अभी पार्वती नदी पर? एक लड़का था जो महुआ खेड़े से आ रहा था और टोड़ी का रहने वाला था, रामस्वरूप नाम था, वो बह गया। तो ये अचानक से नदी चढ़ी क्या एकदम? अचानक एकदम बहाव आया और बच्चा था 17-18 साल का और वो एक बाइक को पीछे पकड़ रखा था उसने। बाइक तो निकल गई लेकिन बच्चा बह गया। अच्छा, वो बह गया। कितनी देर पहले की घटना है ये? लगभग 2-1 घंटा। अभी कुछ जानकारी लग पा रही है उसकी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। आपका नाम? संतोष के बाद कहाँ के हैं आप? ग्राम खेरा। पूर्व में भी यहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं? कहीं हर साल होती है एक दो घटना। फिर भी शासन प्रशासन इस पुल की ओर कुछ ध्यान दे पाया? नहीं, उसमें गड्ढे पड़े हुए उस साइड, वो गड्ढे हुए। तो गड्ढे के कारण उसका पैर नीचे चला गया। वो गड्ढे के कारण ये गया। वैसे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के गोताखोरों की रहती है यहाँ टीम मौजूद? अभी तो फिलहाल में पहली बार नदी चढ़ी तो इसलिए ज्यादा था। पहली बार चढ़ी है? अचानक चढ़ी है अचानक अभी? चढ़ी। तो आज क्षेत्र में बारिश हुई क्या एकदम? नहीं, वो तो ऊपर से ही आई। ऊपर से सिविल सर्जन की सील लगाने बाबू ने लिए 200 रुपए। कैमरे में हुए कैद, भोजन शाखा से हटाया गया। नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश दिलवाने की प्रक्रिया में लगने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट को जिला अस्पताल से बनवाना होता है। इस संबंध में कई बच्चों के परिजन अस्पताल में पदस्थ बाबू पवन पुनकर के पास पहुंचे। इस दौरान बाबू ने उनसे जबरन 200 रुपए नगद राशि लेकर सिविल सर्जन की सील लगाई। सील लगाने के एवज में रुपए लेते हुए बाबू को कैमरे में कैद कर लिया गया। वीडियो सामने आने के बाद और रूप नारायण की शिकायत पर सिविल सर्जन ने बाबू को मेडिकल वार्ड से और अस्पताल की भोजन शाखा से हटा दिया है। साथ ही रुपए लेने के मामले में जांच बैठा दी है। थाना फतेहगढ़ क्षेत्र अंतर्गत मूसलपुरा में अज्ञात चोरों द्वारा घर के ऊपर के पाट हटाकर घर में रखे बक्से से लगभग 2.5 किलो चांदी की रकम एवं 1,08,000 रुपए की अज्ञात चोरों द्वारा की गई चोरी। गुना जिले के थाना फतेहगढ़ क्षेत्र अंतर्गत भूर सिंह पुत्र मेहर भिलाला उम्र 30 वर्ष निवासी मूसलपुरा द्वारा थाना फतेहगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 4 जुलाई को रात्रि 10 बजे जब वे घर के बाहर आंगन में सोए हुए थे, तब करीबन 4 बजे जागे तो देखा कि पीछे वाले कमरे का पार्ट नहीं दिखा। फिर अंदर जाके देखा तो कमरे में रखा बक्सा नहीं दिखाई दिया। बक्से में चांदी की रकम करीब 2.5 किलो थी एवं 1,80,000 नकदी रखे हुए थे और कागजात व अन्य सामान था, जो किसी अज्ञात चोर द्वारा कमरे के पीछे के पार्ट हटाकर घर में घुसकर चोरी कर ले गए। जब उन्होंने आसपास देखा तो टूटा हुआ बक्सा मिला। अज्ञात चोरों की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग।
संजय स्टेडियम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 102 फीट का तिरंगा झंडा लगाने के लिए दी गई भूमि पर अवैध निर्माण रुकवाने हेतु आज संजय स्टेडियम में मिस्त्री आदि के दुकानदारों ने आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। उन्होंने आवेदन में बताया कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को संजय स्टेडियम में आदेश के द्वारा लगभग 10,000 वर्ग फीट 102 फीट का तिरंगा लगाने के लिए भूमि दी गई है, परंतु चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा दी गई भूमि के स्थान पर अन्य भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके स्वरूप आज सभी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आया हम जो स्टेडियम में पीछे दुकानदार हैं, मोटरसाइकिल सुधारते, छोटी छोटी बाइकें सुधारते, 3 पहिए की ऑटो सुधारते, उन लोगों को कलेक्टर साहब ने मैडम ने जगह दी थी वहीं पे स्थायी रूप से कि आप जहाँ पे दुकान लगाओ, आप मतलब अपना व्यवसाय कर लो। तो वहाँ पे व्यवसाय हो रहा है। जो कौन मैडम ने जगह दी थी? एडीएम मैडम ने, शिवानी मैडम जी ने, और साथ में कलेक्टर साहब 5 महीने पहले 5 मई को दी थी। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या 41,000 स्क्वायर फीट में इसके करीब ही जगह हैगी, वहाँ पे इतने बड़े स्तर पे वहाँ पार्क बना रहा है। पार्क पीछे हैगा, 10,000 स्क्वायर फीट का वहाँ बनाने का हैगा शायद, ठीक है ना। तो 10,000 स्क्वायर फीट पे झंडा बंधन बन जाए, कोई आपत्ति नहीं है। पीछे पार्क हैगा, पीछे पार्क में उस पार्क को पीछे बढ़ा दिया जाए, इनको पर वहाँ पे विसाय करने दिया जाए, क्योंकि ये लोग विसाय कहाँ पे करेंगे। ये कौन लोग हैं? ये सभी हम दुकानदार हैं और मैं मिस्त्री हैं, मैं इनका अध्यक्ष हूँगा, हरियम घटी समाज सेवी, सभी के साथ में काम करता हूँ। गुनाकैंड में स्थित कांजी हाउस गौशाला में गायों के लिए खड़े होने एवं भूसा चारा के लिए 3 सेट युक्त कराने जाने हेतु आज गोरक्षा कमांडो फोर्स द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। कांजी हाउस के विषय में देने आए। कैंट गौशाला में क्या होता है, शहर की गाय भी उसी में करी जाती है, सारी ट्रक भी उसी में खाली होते हैं जितनी गाय आती हैं, लेकिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो नीचे उसमें फरस है, ना ऊपर 3 सेट है, ना जहाँ पे लूसन उनको खाने के लिए डाला जाता है वहाँ पे कोई अधिक व्यवस्था नहीं है। टोटल खुले में खाने के लिए दिया जाता है। जब पानी आता है तो भूसा भी खराब हो जाता है और पूरी गौशाला में कीचड़ मच रहा है, यानी कि ना तो गायों को बैठने की जगह है, ना खड़े होने के लिए जगह है। टोटल गौशाला में दलदल मच रहा है, टोटल कीचड़ हो रहा है। यानी कि उसमें सफाई कराई जाए और उसमें 3 सेट की व्यवस्था कराई जाए जहाँ पे खाने को डाला जाता है। यही महोदय से हमारी निवेदन है। आपका सुनना? लखन रजक, गौरक्षा कमांडो फोर्स जिला अध्यक्ष। मकसूदनगढ़ के राजाहेड़ी गांव में 1 दर्जन से ज्यादा परिवारों के लोगों के लिए कीचड़नुमे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। अधिक वर्षा होने पर गांव वाले नहीं जा पाते हैं इस पार से उस पार। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ के राजाहेड़ी गांव में 1 दर्जन से ज्यादा परिवार के लोगों की बस्ती है। गांव में थोड़ी दूर पर इन परिवारों को राजाहेड़ी गांव के मंदिर, स्कूल या पानी भरने के लिए जाना होता है, लेकिन बेहद ज्यादा कीचड़नुमे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे इन परिवारों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बारिश के दिनों में रास्ता पूरी तरीके से कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे इन परिवारों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाम? हरी सिंह। कहाँ के हो? राजेली। ये रास्ता खराब होने के कारण क्या समस्या आती है गांव वालों को? गांव वाले ज्यादा परेशानी में। क्या क्या समस्या आती है? गड़ते है, वाहनबाजी नहीं हिट रहे, और तब पानी भर के जा रही, वो निकल नहीं दे पा रहे। अगल बगल किसी खेती वाले निकल नहीं दे रहे। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जन कल्याणकारी समस्त कार्यों का दायित्व, जिसमें शिक्षा का स्थान प्रमुख होता है, सरकार का होता है। शिक्षा की व्यवस्था वर्तमान में 80% निजी क्षेत्र संचालित कर रहे हैं। शासन की व्यवस्था में जन सामान्य को विश्वास ही नहीं है। शासन को इस बात को समझना चाहिए। इसको लेकर आज भारतीय शिक्षा संस्कृति प्रचार प्रसार समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और विचार विमर्श किया गया। निजी विद्यालयों की फीस के संबंध में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, जबकि आज हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार शिक्षा है। वह भारतवर्ष में जो भी शिक्षा पद्धति है निजी विद्यालयों में 80% संभाल होती है। अगर ये बंद हो जाए तो सरकार उसको संभाल नहीं सकती। और आज हमने जो रिजल्ट देखा है तो वो भी सबसे टॉपर्स सब निजी विद्यालय के हैं। अब इनके फीस को साधारण उनकी फीस अगर नहीं दी जाए
उनके आगे व्यवस्था संबंधी खर्च कहाँ से चलेंगे। शिक्षकों को बहुत कम को वेतन मिलता है, बहुत कम व्यवस्था में करवाते हैं, तो शिक्षा की व्यवस्थाएँ कहाँ से चला पाएंगे। इस संबंध में समाज को और शासन को भी सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि शासन भी इसमें मदद करे, कि कम से कम 60% शासन दे और 40% उनके बच्चों के पालक दे। ऐसी कोरोना के संबंध में सभी लोग प्रभावित हैं और कोरोना निरंतर अपना पैर पसारता जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सरकार भी परेशानी है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था में तो सभी की नहीं है, जिसमें शिक्षा की तरफ तो किसी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया है। मजदूरों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, राजनीतिक को सभी तरफ ध्यान दे रहे हैं, सभी धर्मों की तरफ, लेकिन निजी विद्यालयों की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और उनकी दशा दिन ब दिन खराब हो जा रही है। तो खासकर तो यही है कि हमारे मूल आधार है ना पूरी उन्नति का, अगर हम देश को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाना चाहेंगे तो